आगे बढ़ते आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म का बिजली बिलों में PTV फीस खत्म करने का ऐलान। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप पर सार्फिन मीटर रीडिंग की तस्वीर अपलोड करेंगे, उसकी बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। ऐप का मकसद ओवर बिलिंग, रीडिंग की गलतियों और रीडिंग में ताख़ीर जैसे मसाइल का हल है। मुल्क भर के डिस्कोज में इनकलाबी तब्दीलियाँ की गई हैं। करप्ट माफिया के खिलाफ इक़दाम किए हैं। IPP से शफाफ तरीक़े से मुज़ाकरात किए। बिजली की कीमत ₹7.5 कम की गई। हर साल रीबेसिंग होती है। खदशा था कीमत में 70 पैसे इजाफा न हो जाए। ऐसे तरीक़े अपनाएं कि बिजली महंगी ना हो। ये शुरुआत है, सबसे बड़ा चैलेंज बिजली चोरी रोकना है। भर में PTV की जो फी है उसको मैं आज खत्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो दो हैं, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो चैलेंज है, इस वक्त बिजली ज़्यादा है और उसकी कंजम्पशन यानी उसकी जो खपत वो कम है, और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर बहुत बर्क रफ्तारी से सोलराइजेशन हो रही है। हुकूमत के इदारों में जो बिजली पैदा होती है उसकी खपत कम है। रूठे हुओं को मनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नाराज़ रहनुमा चौधरी निसार के घर पहुँच गए। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर की अयादत की, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी निसार के दरमियान सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी निसार से कहा कि आप तो हमें भूल ही गए हैं। नाराज़ रहनुमा ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ही ज़रा ठीक नहीं रहती। चौधरी निसार मरीम नवाज़ को पार्टी में सीनियर ओहदा देने के फैसले पर नाराज़ थे। इख्तलाफात के बाइस चौधरी निसार ने पार्टी छोड़ दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुराने लीगी साथियों की पार्टी में वापसी के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ की नाराज नून लीगी चौधरी निसार से अहम मुलाकात में मुल्की सियासत और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चौधरी निसार से मिलने फैजाबाद में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार से उनकी सेहत से मुतालिक पूछा। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी निसार को सियासत में दोबारा मुतहरिक होने और पार्टी में वापसी की दावत दी। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुखातिब करते हुए कहा कि चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए, जिस पर चौधरी निसार ने जवाब दिया, नहीं मियाँ साहब, बस तबीयत ठीक नहीं रहती। वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में दोबारा शमूलियत की दावत देते हुए कहा कि अब आप अपने घर वापस आ जाएं, जिस पर चौधरी निसार ने वज़ीर-ए-आज़म से जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते मौजूद हैं। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सीनियरिटी फहरिस्त जारी कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आसिफ का मुस्तकिल तबादला कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे नंबर पर सीनियर जज होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर आ गए। नई सीनियरिटी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। 1 जुलाई को होने वाले इजलास में 3 नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। वफाक़ी वज़ीरत दाखिला की बड़ी कामयाबी। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तान को मतलूब 2 ख़तरनाक मुल्ज़िमान स्पेन में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दीगर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। ज़रूरी कार्रवाई के बाद मतलूब मुल्ज़िमान को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने हालिया दौरा स्पेन में हिस्पानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात ने मतलूब मुल्ज़िमान के इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारियों और पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा किया। स्पेन के वज़ीर दाखिला ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतल्लका हुकाम को अहकामात दिए। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा बराए तावान समेत 23 मुकदमात में मतलूब मुल्ज़िम नवाजिश अली और मुल्ज़िम हारून इकबाल को इंटरपोल रेड नोटिस पर स्पेन में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान ने कई बरस से स्पेन से इंटरपोल रेड नोटिस के 38 मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा किया हुआ था। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने 2 मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर स्पेन के वज़ीर दाखिला से इज़हार तशक्कुर किया। तलाल चौधरी ने कहा कि उम्मीद है स्पेन में मफरूर दीगर मतलूब मुल्ज़िमान भी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे।
नाज़रीन, सानिहा सवात का तीसरा रोज़ एक और बच्चे की लाश मिल गई है। 11 साला दानियाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया और शहरियों की भी नमाज जनाजा में शिरकत, आहूं और सिस्कियों में सपुर्द खाक किया गया। लापता आखिरी शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 12 लाशें मिल चुकी हैं। 4 अफराद को पहले दिन बचा लिया गया था। मरने वालों में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वाक़े की इंक्वायरी भी जारी है। इब्तदाई तौर पर ख्वाजा खेला से फ्लैश फ्लडिंग शुरू हुई, बर वक्त इत्तला ना पहुंची। तजावुज़ात भी दरिया का कुदरती बहाव मुतासिर करने की वजह करार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जाबहक अफराद के वर्सा के लिए 15 लाख रुपए फीकस का ऐलान किया गया है। सानिहा सवात का तीसरा रोज बह जाने वाले एक और बच्चे की लाश चारसद्दा से मिल गई। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, ताजिरों का मुजाहिरा, पथराव। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक लापता बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। लापता बच्चे का ताल्लुक दस्का से है। अब तक 12 लाशों को निकाला जा चुका है। मर्दान के रिहायशी बच्चे दानियाल की आबाई इलाके में तदफीन कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात भी शरीक हुई। दूसरी जानिब सवात में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान होटल्स के कुछ हिस्से गिरा दिए गए। होटल मालिकान ने ऑपरेशन के खिलाफ मुजाहिरा किया और अहलकारों पर पथराव किया। मुजाहमत पर 3 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि ऑपरेशन में अमीरों को नजरअंदाज करके गरीबों के होटल्स को गिराया जा रहा है। जो हादसा हुआ है उसको छुपाने के लिए हमारे सर पर ये डाल रहे हैं। आगे नहीं, ये लोग आगे नहीं कर सकते, आगे ये लोग मतलब नहीं कर सकते, जिसका बड़े बड़े लोग हैं। कौन है बड़े बड़े कौन है? फिर मुकाम है उसका, एक होटल बन रहा है, मैंने सुना है उसका एक होटल उधर बन रहा है। KP असेंबली में अपोजिशन लीडर इबाद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेशावर से हेलीकॉप्टर सवात 23 मिनट में पहुंच जाता है। वजीर आला सयाहों का कातिल है। 18 लोग कत्ल हुए और जो भी कत्ल होता है उसके पीछे कातिल होता है। तो इस कत्लेआम का कातिल जो है वो इस सूबे का वजीर आला है। ये पेशावर से 23 मिनट्स का हेलीकॉप्टर का सफर है और 1.5 घंटा वो लोग चीखे मारते रहे। सवात वाक़े के बाद गलियात के सियाहती मकाम हरनों के एंट्री पॉइंट्स को ताहुक सानी सील कर दिया गया है। नीलम जेहलूम पॉइंट पर पानी के करीब तमाम गैर कानूनी हट्स, पानी में रखी चारपाइयों को हटा दिया गया है। NDMA ने अगले 4 रोज तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी किया है। 5 जुलाई तक कश्मीर, इस्लामाबाद, फतुहात, शिमाली और वस्ती KP में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN असगर हयात से। असगर, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी, NDMA की जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया है मानसून बारिशों का और मुमकिन सैलाब। इस अलर्ट के हवाले से ये बताया गया है कि अलर्ट में बताया गया है कि 29 जून से 5 जुलाई तक कश्मीर, इस्लामाबाद, पोठवार, शिमाली और वस्ती खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पेशावर, चारसद्दा, नौशेरा, कोहाट में सैलाब का खदशा है। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक और चकवाल में आज रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक जो है वो शदीद बारिश का इम्कान है। झेलम, मंडी, बाउद्दीन, ठीक है, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। लाहौर में काले बादलों की एंट्री दिन में रात का समा हो गया। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, शहर का मजमूई दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड पर आ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश वक्फे से जारी रहेगी। लाहौर से अहमद हसन रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में काली घटाओं की एंट्री, गरज चमक के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। दोपहर में शुरू होने वाली बारिश से दर्जा हरारत और हब्स में कमी आ गई। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी से सताए शहरियों ने सुक्का सांस लिया। शहर में सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। जेल रोड 3, एयरपोर्ट 4, हेड ऑफिस गुलबर्ग 10, लक्ष्मी चौक 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर माल 13, मुगलपुरा 6, ताजपुरा 20 और निश्तर टाउन में 25 जबकि चौक नाखुदा में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश के पेश नजर वासा LWMC भी मुतहरिक रहा। शहर में बारिश के पानी और निकासी आब की रवानगी को बेहतर बनाने के लिए अमला फील्ड में मौजूद रहा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध समेत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिशों की नवीज सुना दी। कैमरामैन रेहान शेख के साथ अहमद हसन, GNN लाहौर। उधर कराची में बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी कई इलाकों में निकासी आब नहीं की जा सकी। शाह फैसल से बागपरंगी जाने वाली बदस्तूर बरसाती पानी में डूबी हुई है, जबकि छत दीवार गिरने और करंट लगने से 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक हो गए हैं। राना खालिद महमूद की रिपोर्ट देखिए।
कराची में बारिश थम गई, लेकिन शाह फैसल कॉलोनी से बागे कोरंगी जाने वाली सड़क अब भी तैलाब का मंजर पेश कर रही है। ना कोई रेन इमरजेंसी का अमला आया, ना पंपिंग मशीन, ना ही निकासी आब का कोई बंदोबस्त हो सका। गाड़ियों का गुजरना मुहाल हो चुका है। मोटरसाइकिल सवारों ने फुटपाथ को ही सड़क बना लिया। दूसरी जानिब कई घंटे से पानी जमा होने की वजह से सड़क भी खंडर बन गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। सादी टाउन में 47.5, गुलशन मेमार में 37.4, गुलशन हदीद में 37, शारा फैसल पर 32, नॉर्थ कराची में 29.8, जिना टर्मिनल पर 29.2, डिफेंस 25.2, कोरंगी 25.2, यूनिवर्सिटी रोड पर 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब बारिश के दौरान लियारी में घर की छत गिरने से बाप बेटी, जबकि मंजूर कॉलोनी में घर की दीवार गिरने से 2 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक हुए। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ राना महमूद, GNN कराची। दोस्ती क्यों छोड़ी? लाहौर में ख़वातीन टिकटॉकर्स ने अपनी साबिका दोस्त के घर पर फायरिंग करवा दी है। इसी बारे में बात करते हैं। सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, बताइए इस अनोखी दोस्ती बारे। देखिए, हेर का ये इलाका है जहां ख़वातीन टिकटॉकर्स ने अपनी साबका दोस्त के घर पर फायरिंग करवा दी है। और उजाला नामी खातून के भाई के मुताबिक दोस्ती छोड़ने पर पहले टिकटॉकर सुजीन और निमरा ने उसकी बहन को धमकियां दी और मिलने पर जो है वो इसरार करती रही। और उजाला ने जब उन्हें बताया कि उसके घर वालों ने आप दोनों से जो है वो मिलने से मना किया है, तो सुजीन और निमरा ने अपने साथी आसिफ उर्फ एजे की मदद से जो है वो उसके घर के ऊपर फायरिंग करवाई है। और हेर पुलिस ने जो है वो टिकटॉकर सुजीन, निमरा और उसके साथी आसिफ के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। और पुलिस के मुताबिक सुजीन, निमरा और उनके साथी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। और पुलिस का ऐसा कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद मजीद हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आएंगे। शुक्रिया, आप बता रहे थे। सिंध के सीनियर वज़ीर शरजल इनाम ईमन कहते हैं कि सियासी मुनाफ़क़त की इंतहा है। पंजाब में बैठकर हाफिज़ नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए, लगता है कि हाफिज़ नईम अब तक मेयर ना बन सकने के सदमे से निकल नहीं सके।